जब से रउआ गइल बनी राउर परिवार वाला महारानी झाड़ू पोछा बर्तन का भल बिटिया। और हमने किट नाटे ले भी और मनी तो बबनी के लिए आई। जब ने अंगन ससुरा में रही आपके हमने की कसम रहलो ना जी। पहले ही कह दिले रही हम लोग के ना अपना के ना चला बॉस से क्यों ऐसे बात करेला का मेरे पोते के हमरा से अलग मत करो। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे गाइस। तो मैं आज फिर से एक भोजपुरी मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ गाइस, जिस मूवी का नाम होने वाला है गाइस नैहर और ससुराल। संजना पांडे की बहुत ही सुपर हिट मूवी होने वाली है गाइस। संजना पांडे की सबसे बेहतरीन भोजपुरी मूवी नैहर ससुराल, उसी की आज स्टोरी रिव्यू करेंगे गाइस। तो इस मूवी की गाइस हम बता दें कुछ खासियत, तो यह मूवी पारिवारिक होने वाली है गाइस, और आप इस मूवी को पारिवारिक थ्रू आप लोग घर पर बैठकर भी देख सकते हो, अपने फैमिली के बीच में भी यह मूवी को प्ले करके देख सकते हो गाइस। बाकी इस मूवी की बात करें रिलीज डेट की गाइस, तो यह 8 नवंबर, हालांकि 8 नवंबर 8 से 9, 8 ज़्यादा पक्का है, आज ही आ सकती है, आज ही रिलीज डेट है इसका। बाकी कल भी आ सकती है। बाकी आप लोग को बिफोर यू भोजपुरी चैनल पर देखने के मिल सकती है गाइस। और गाइस हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो गाइस इस मूवी की स्टोरी बहुत ही गजब होने वाली है। संजना पांडे की बहुत ही खूबसूरत फैमिली होती है, शादी हुई रहती है पहले से ही। तो उनका कुछ काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 10 से 15 साल बाद उनके पति संजना पांडे के पति की मृत्यु हो जाती है। और संजना पांडे के पति के मृत्यु होने के बाद उस घर में संजना पांडे की थोड़ी भी इज्जत नहीं होती है और थोड़ी भी कुछ नहीं होती है। उनको हमेशा उसकी जो सास रहती है उसको हमेशा ताना मारती रहती है और इधर उधर से आकर बोलती, इधर का काम छूटा है कौन करेगा, उधर का काम छूटा है कौन करेगा, ठेका ले ली हूँ कौन यह सब काम संभालेगा, कौन इसको करेगा। तो संजना पांडे हमेशा रोती ही रहती हैं। और उसकी जब एक दिन वह काम करती रहती है और उसकी सास आकर बोलती है कि बर्तन वहाँ पर धुलने को पड़ा है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। उसके बाद उसकी दोनों बच्चियाँ रोते हुए, बेटियाँ होते हुए आती हैं और बोलती हैं मम्मी दादी माँ हमसे काम भी कराती है और हमको मारती भी है, डांटती भी है। तो वह अपने बच्चों को गले लगा कर रोने लगती है और वह अपने फैमिली में नैहर में फ़ोन कर देती है और बोलती है मम्मी यहाँ का ऐसे ही प्रॉब्लम है। तभी उसकी माँ जो होती है रोने लगती है और अपने पति और बेटों को बोलती है कि मेरे बेटे का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कृपया करके मेरे बेटे को यहाँ से ले आएँ और हमारे घर में लेकर आएँ। तभी उसकी भौजाई जो होती है, उसकी मतलब बहू संजना पांडे की, वो मतलब भाभी, वह कहती है उस संजना को घर अपने ले आओ। तभी उसका पति बोलता है मैं आज ही जाकर लेकर आता हूँ। उसका भाई संजना पांडे का 4 व्हीलर से जाता है और उसको लेकर अपने घर आता है। संजना पांडे की आंख में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है और वह अपने मम्मी को गले लगाती है और बोलती मम्मी जब से मेरे पति की मृत्यु हो गई वहाँ पर हमको कोई इज्जत नहीं देता है। बाकी उसकी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, वह उसके पापा भी गले लगाते हैं। और गाइस जो संजना पांडे की भाभी होती है वो बहुत ही संस्कारी और नेक दिल होती है। वह पहुंचती है तो उसको घर में अंदर ले जाती है संजना पांडे को और उसके पैरों को धुल कर टाठी में उसके पैरों को धुल कर पूरे अपने घर में छिड़कती है, बोलती है मेरी ननद है, ये बहुत प्यारी है। और एक दिन होता क्या है, उसके बाद खुशी से रहते हैं। एक दिन होता क्या है, संजना पांडे खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाती रहती हैं और वहाँ पर उसकी भाभी पहुँच जाती है और बोलती है अरे ननद जी आप झाड़ू लगाकर हमसे अपराध न कराओ, तुम मेहमान की तरह हो, अब तुम ये घर हमारा ही हो गया है, तुमको काम नहीं करने दूंगी। तो वह उसको काम नहीं करने देती है और खाना पीना खाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। तो एक दिन ऐसे चलता रहता है तो संजना पांडे के पिताजी बोलते हैं तू अपनी बेटी के लिए क्या किया जाए, लोग ताना मारेंगे कि यहाँ पर ला कर बैठाए हैं। तभी उसकी बहू जो होती है वह अपने पति से बोलती है कि संजना पांडे का कुछ किया जाए, ऐसे ही घर में अच्छा नहीं लगेगा,
इसकी शादी करना पड़ेगा। उसका भाई सोचता है और बोलता है ये तो बात ठीक है। संजना पांडे सुन लेती है और वहाँ पर खड़ी रहती है। जब उसकी भाभी वहाँ पर जाती है अपने पापा के पास, पापा बोलती है कि पापा जी अब संजना पांडे भाभी जी ननद जी की शादी करवा दी जाए। तो उसका पिता बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, कौन विधवा लड़की से शादी करेगा। वह बोलती है जब लड़की मर जाती है तो लड़का कर सकता है शादी, तो उसके बाद जब लड़का ख़त्म हो गया तो लड़की क्यों शादी नहीं कर सकती है। तो उसकी बात सुनकर सब लोग को कुछ समझ में आता है और बोलते हैं हाँ इतना हो सकता है। उसके बाद राह सलाह लेने के लिए उसका पिताजी जो होता है संजना पांडे का, वह अपने मतलब पट्टीदार के बीच में जाता है और बोलता है कि किसी लड़के की तलाश हो तो बताइएगा। तो वहाँ पर पट्टीदार जो होते हैं वो बोलते हैं कि विधवा लड़की से कौन शादी करेगा, वो मूर्ख ही होगा जो करेगा। उसके पिताजी को काफ़ी दिनों खोजते खोजते एक लड़का मिल ही जाता है बिना शादीशुदा, और वह लड़की को देखता है। लड़की उसको देखती है, पसंद कर लेती है, बातचीत आगे बढ़ती है। उसके बाद जो लड़के की माँ होती है लेकिन शादी तो होगी लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वह शर्त पूरी नहीं होगी तो शादी नहीं होने दूंगी। वह बोलती हैं तो संजना पांडे के पिताजी बोलते हैं आपकी क्या शर्त है। संजना पांडे भी वहीं पर खड़ी रहती हैं। तो उसकी माताजी बोलती है कि शादी तो होगी लेकिन दोनों बच्चियां हमारे घर पर कभी नहीं आएंगी। तो यह सुनकर संजना पांडे बोलती है कि यह शादी हमको नहीं पसंद है, यह रिश्ता हम नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी जो बच्चियां होती हैं वह अपने पिता मम्मी जी की अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए, मम्मी जी की ज़िंदगी बसाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए वह बोलती हैं तुम शादी करोगी। संजना पांडे का हाथ अपने सिर पर रख कर बोलती हैं मम्मी तुमको हमारी कसम, तुमको शादी करना ही पड़ेगा। संजना पांडे को जब कसम धरा दिया जाता है तो संजना पांडे को मजबूरन ही शादी करना पड़ता है और संजना पांडे शादी के लिए मंजूर हो जाती है, तैयार हो जाती है। उसके बाद शादी भी हो जाती है संजना पांडे की। तो गाइस ऐसे ही कहानी होती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं स्टोरी बाय स्टोरी रिव्यू करता हूँ। उसके बाद शादी हो जाती है गाइस। संजना पांडे अपने दोनों बेटियों, शक बेटी होती हैं गाइस, बेटी तो बेटी ही होती हैं, वह अपने बेटियों के बगैर रह नहीं पाती हैं। शादी होने के बाद जब वह घर जाती है तो रोने लगती है और अपने पति से बोलती है कि क्यों ना हम अपनी बेटियों को यहाँ पर लाया जाए। तो उसका पति बोलता है हमको लाने में दिक्कत नहीं लेकिन मेरी माँ यह सब नहीं मानेगी। तो वह माँ को मनाने के लिए एक दिन सुबह रोने लगती है और बोलती है मम्मी जी, सासू माँ जी, मुझे मेरी बेटियों की बहुत याद आ रही है, या तो हमको यहाँ से जाने दो या तो मेरी बेटियों को यहाँ पर ले आओ। उसके बाद काफ़ी विनती करती है और रोने लगती है। तभी उसके सासू का भी दिल थोड़ा पिघलता है और बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटियों को लाऊंगी लेकिन एक शर्त पर लाऊंगी। वह बोलती है आपकी शर्त क्या है। मुझको सब चीज़ मंजूर होगी, सिर्फ मेरी बेटियाँ आ जाएं बस। तो उसकी सासू माँ बोलती है शर्त यही होगी कि दोनों बेटियाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए आएंगी, उसके बाद चली जाएंगी। उसके बाद वह संजना पांडे रोती रहती है और बोलती है चलो कम से कम इतना दिन मैं अपनी बेटियों से मिल लूँगी, इतना मुझको मेरे लिए काफ़ी है। तो वह बोलती हैं चलिए ठीक है सासू माँ, आप जैसा कहिए। तो उसके बाद वहाँ पर उसके पति जाते हैं और उसको दोनों बेटियों को लाते हैं। सासू माँ जो होती है कैलेंडर में जितने दिन बीतता जाता है उसको टिक मारते जाती हैं और बोलती हैं कि इतना दिन बचा है, इतने दिन बाद वह सब बेटियाँ घर चली जाएंगी। तो एक दिन बीतता है तो उसके बाद बेटियां संजना पांडे एक दिन बोलती है जाओ सासू माँ को चाय दे कर आओ। तो अब चाय देती जाए बोलती हैं कि दादी जी लो चाय पी लो। वह गिलास झटक देते और बोलती हट यहाँ से बगल, मुझको नहीं पीना है तुम्हारे हाथ की चाय, ऐसे बोलती है। एक दिन उसकी संजना पांडे की सासू माँ की थोड़ा वो रहता है तो गाइस वो रहता है मतलब सिर दर्द होता रहता है। वह अपने नाती को बोलती है कि नाती बेटा मतलब मेरा सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा दवा दे दो या तो दबा दो। बोलता है ए बुढ़िया तू जाकर खुद ही ले ले, मुझको इतना टाइम नहीं है तेरे दवा देने के लिए, तेरा सिर दबाने के लिए। तभी संजना पांडे की वहाँ पर बेटी की बोल खड़ी हो जाती है और बोलती है चुप रहो भैया,
बड़ों से ऐसी बात की जाती है, ऐसे संस्कार सीखो। बड़ों से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती है। तब सासू माँ को थोड़ा एहसास होता है कि बेटी से बढ़कर बेटा नहीं हो सकता है इस दुनिया में। उसके बाद वह तेल गरमा कर अपने दादी जी को ठोंकने लगती है। तब उसके थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन जिद तो जिद ही होती है। वह फिर से जाकर कैलेंडर में जब 2 दिन बचता है तो टिक लगाना फिर से शुरू कर देती है और बोलती है, संजना तुम अपने वादे के मुताबिक 2 दिन बाद अपने बच्चियों को घर पहुंचा देना। वह रोती रहती है संजना पांडे और रोती रोती बोलती है, जैसे आप मर्जी, जैसे आप बोल सकती है। चलो ठीक है मम्मी जी, इतना दिन मेरी बेटियों को रहने दी, इतना ही काफ़ी है। बाकी उसका मन भी नहीं मान रहा था कि अपने बेटियों से वह दूर रह पाए। उसके बाद जब लास्ट डे आ जाता है तो वह बोलती है कि अब जाओ तुम। उसकी सासू माँ बोलती है कि जाओ अब अपना अपना बैग पैक कर लो और यहाँ से निकल जाओ वादे के मुताबिक। तो वह बैग पैक करती है और रोती है। बच्चियाँ भी उससे रोती रहती हैं संजना पांडे को देखकर कि मम्मी जी बिछड़ रही हैं, और वह सोचती है मेरी बेटियाँ चली जाएंगी तो क्या होगा। उसके बाद घर से निकल जाती हैं अपने पति के साथ बच्चों को लेकर। बस आने लगती है। बस को रोका जाता है बैठाने के लिए। बच्चियों को बस पे बैठा देते हैं, बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही बस चालू होने वाली रहती है तभी उसकी संजना पांडे की जो सासू माँ होती है वह बस के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है रोको बस। बस को रोका जाता है और वहीं पर संजना पांडे खड़ी रहती है और उसका पति खड़ा रहता है और उसकी सासू माँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है कि बेटा मेरे बच्चों को हमसे दूर मत करो, मैं इन बेटियों के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी यही है। संजना पांडे के आंखों में से खुशी के आंसू दिख जाते हैं और बोलती हैं कि मेरी सासू माँ भी मान गई मेरी बेटियों से मतलब संस्कार देखकर। वह बोलती हैं कि मेरे बच्चों को मुझसे अलग मत करो। उसकी सासू माँ यह बात बोलने लगती है, सोच लो गाइस, जो निकालने का प्लान बना रही थी। दिल जीत लिया था बच्चों ने। उसके बाद मनाने के बाद संजना पांडे भी सोचती है मेरी बेटी हमारे साथ ही रहेंगी। सासू माँ को बात में फिर मनाया जाता है, सब लोग आपस में मान जाते हैं। उसके बाद सब लोग आपस में घर चले जाते हैं मिलजुल कर और वहीं पर रहने लगते हैं गाइस। इस मूवी की गाइस शॉर्टकट में यही मूवी स्टोरी एंड होती है गाइस। आप लोग को यह मूवी का वीडियो अच्छा लगा हो रिव्यू तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फिर से इस तरह की मूवी का रिव्यू आता रहेगा तो सबसे पहले आप तक गाइस पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए बार सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो यह मूवी गाइस आज या तो कल में रिलीज हो जाएगी और आप इस मूवी को देख सकते हो B4U भोजपुरी चैनल पर, यूट्यूब पर देख सकते हो गाइस। आज शाम तक आ सकती है गाइस। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो मी।